गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए श्री हनुमत कथा का 14वां भाग शुरू करते हैं। राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 3 दिन बीत जाते हैं किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब प्रभु श्री राम को सहित बोले, भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण प्राण सरासन आनु सोंधो बरद बिसक किसानु सड सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति नहीं भाती। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा नहीं भाती। अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन नहीं होता। क्रोधी से शांति की वार्ता नहीं होती। कामी से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती। इसी प्रकार यह समुद्र 3 दिन से मेरी विनय को अस्वीकार कर रहा है। इसको दंड देने का समय आ गया है। उधर जब प्रभु को क्रोध में देखते हैं तो सभी जीव, सांप, मछलियां, मगर व्याकुल हो जाते हैं। और तब समुद्र सोने का थाल लेकर के अनेक मणियों रत्नों से भरा हुआ अभिमान त्याग करके ब्राह्मण के वेश में प्रभु श्री राम के सामने प्रकट होता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, चाहे कोई कितना करोड़ों उपाय करके सोचे पर भी केला काटने में ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने से सीखता है। सब है सिंध गही पद प्रभु के रे लक्ष्मणनाथ सब गुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी यही कहे नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा करिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के रूप में उत्पन्न किया है, या सभी ग्रंथों में गाया है। जिसके लिए स्वामी का जैसा आज्ञा है वह उसी प्रकार रहता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने इच्छा का किया जो मुझे शिक्षा यानी कि दंड की नीति दी। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरहे कटुको न मोर बड़ाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। परंतु हे नाथ, वेद ऐसा कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे करें। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर के कृपालु प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए। बोले, हे तात, जिस प्रकार बाणों की सेना पार उतर जाए वो उपाय आप मुझे बताओ। तब समुद्र ने कहा, नल और नील 2 बानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श करने मात्र से भारी पहाड़ और आपके प्रताप से वो सब समुद्र में तैरने लगेंगे, और मैं भी जितनी सेवा बन सकेगी मैं करूँगा, आपकी सहायता मैं करूँगा प्रभु। इस प्रकार समुद्र प्रभु श्री राम का गुणगान करता हुआ
वहां से चला गया। प्रभु श्री राम ने कहा, अब विलंब न करिए और सेतु को तैयार करिए जिससे सेना उस पार चले। जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सूर्य के ध्वजवाहक प्रभु श्री राम, हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़ करके मनुष्य तर जाता है, परंतु यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। फिर पवन सुत ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बरनावल है, समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु शत्रु की स्त्रियों के आंसुओं से ये भर गया और इसीलिए खारा हो गया है। यह अलंकार युक्त वाणी सुन के प्रभु श्री राम हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेत प्रयास कुछ नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुला करके सारी कथा कह सुनाई और मन में प्रभु श्री राम का ध्यान करके आप सेतु तैयार करो। फिर बानर के समूह को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप दौड़ कर जाइए, वृक्षों पहाड़ों पर्वतों को उखाड़ लाइए। बहुत सारे बंदर भालू दौड़ लिए जो बहुत ही बलवान थे। उन्हें खेल खेल में ही वृक्ष पहाड़ सब उखाड़ डाले और ला करके नलनील को दे दिया। नलनील ने गेंद की तरह उछाल उछाल करके उसे सेतु बनाने का कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया गया। यह स्थान परम रमणीय है। प्रभु ने कहा, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर अपने आराध्य शिव जी की स्थापना करूँगा। यह मेरे हृदय में एक महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोल लय जाए, लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति जहि मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, बारह सुग्रीव सुनो, जो सबश्रेष्ठ मुनियों को बुला करके लाओ। मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना और पूजन करूँगा, क्योंकि भगवान शिव के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं। जो शिव को द्रोह रखता है वह मेरा भक्त नहीं कहला सकता। मुझे स्वप्न में भी उससे नहीं मिलना जो शंकर द्रोही है। जो मेरी भक्ति चाहता है उसे शिव की पूजा करनी ही होगी, नहीं तो वह नरकगामी और मूर्ख अल्प बुद्धि का है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, अतः जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करेंगे। प्रभु ने ये बात कही। इसलिए सभी को, किसी भी सनातन धर्म के देवी देवताओं को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि समान रूप से सबकी पूजा करनी चाहिए। और हृदय में जब जिस देवताओं का आपको पूजा करने का मन हो करें, लेकिन भेदभाव किसी से न करें। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वह शरीर छोड़कर मेरे लोक में जाएंगे, और जो गंगा जल ला करके इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य मुक्ति पावेगा। जो छल छोड़कर निष्काम होकर रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबको मन को भा गए। राम वचन सबके जय भाए,
मुरिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह हरीति संतति करहें प्रण पर प्रीति। हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है, वह शरणागत पर सदा प्रीति रखते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। राम जी की कृपा से यह सबत्र कार पल भर में हो गया। पत्थर पानी में डूबे नहीं, वो जहाज के समान तैरने लगे। यह तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, ना पत्थरों का गुण, ना बाणों का कोई करामात। ये केवल प्रभु का ही करामात है कि उनके नाम के प्रताप से वे समुद्र में तैरने लगे। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान प्रभु श्री राम बहुत हर्षित हुए। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। वानर योद्धा गरजते हुए और जय श्री राम का वंदन करते हुए वहाँ से चल दिए। जो प्रभु श्री राम की भक्ति करता है वह जीव तर जाता है। राम ही राम, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। देख न सके इन आँखों को, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में ज्ञान की ज्योति जलाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं।